नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टमेंट प्लान में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा से आप सभी को एक ही बात पर ज़्यादा जोर देता हूं, और वो ये बात है कि कभी भी जब भी हम मार्केट में आए, एंट्री करें और कभी भी एक कंपनी में सारा पैसा अपना ना डालें। उसका एक रीज़न है, जो कि अगर वो कंपनी जिस एक कंपनी में हमने पैसा डाला, अगर वो एक कंपनी डूबती है तो हमारा सारा पैसा क्या होता है, एक बार में ही सब ख़त्म हो जाता है। एवरेज भी आप करेंगे तो कितना कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार कर लेंगे, 6 बार कर लेंगे, 10 बार कर लेंगे, फिर एक समय ऐसा आएगा आपके पास वो पैसा ज़ीरो हो जाएगा। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक मार्केट में, तो हमें कम से कम सबसे पहले हमें 10-20 कंपनी अपनी चॉइस कर लें, और 10-20 कंपनी में 5-5 शेयर, 2-2 शेयर अपनी कैपिटल के हिसाब से उसमें आप 20 कंपनियों में पैसा डाल दें। और फिर उसके बाद आप अगले महीने 2-2 शेयर, 4-4 शेयर, जो भी आपके कैपिटल के हिसाब से हर महीने उसमें 2-2 शेयर, 3-3 शेयर लेते रहें। और आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे उससे क्या एक सीख मिलेगी। वो सीख ये है कि आप खुद जब उस चीज़ को लाइव देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे और आगे किस तरीके से काम करना चाहिए। तो जिस तरीके से मैं आपको एक कंपनी के बारे में बताता हूँ, अमराजा बैटरी है। तो बैटरी बनाने वाली कंपनी है। अभी 11 मार्च को उसका हमने 2 शेयर लिया था, बाई किया था। 790 रुपये पे आसपास कुछ किया था। वैसे तो हम उसको देखते हुए आ रहे हैं 400 रुपये पे। उस समय भी हमने लिया था, मगर किसी कारण से हमें बेचना पड़ा, और फिर अभी हमने 2 शेयर उसको बाई किया, ऐसे ही ले लिया था 790 रुपये पे। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, और ये प्रूफ के साथ मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ और बोल रहा हूँ। उस शेयर को मैंने ले रखा है 790 पे। आज के समय पे वो जो ट्रेड कर रहा हो 1130 या 35 रुपये पे, आज की उसकी जो मतलब आज की जो वैल्यू है वो 1130 रुपये पे है, 35 रुपये पे, 1130 या 35 रुपये पे। तो कहने का मतलब ये है कि आप और भी हमारे पास शेयर हैं, और जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अभी हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, इसलिए हमने ज़्यादा स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं डाला। कभी कभार कोई कमेंट भी करता है कि आपका खुद का तो पोर्टफोलियो इतना छोटा है। तो मैं आपको बता दूँ आपकी नॉलेज के लिए कि मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको जाके देख सकते हैं, कि मैंने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। उस 3 लाख से मैंने 12 लाख किए, उससे फिर मैंने और पैसे मिला के अपना मकान बनाया। तो उस मकान की वजह से अभी मैं कर्जे में हूँ। तो धीरे धीरे हम फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो अभी मैंने इन्वेस्टिंग कर रखी है 30-40-50 हज़ार रुपये, आप उसको देखिए। वो नॉलेज के लिए मैंने इन्वेस्टिंग कर रखी है कि आपको प्रूफ के साथ में कुछ दिखा सकूँ। तो अमराजा बैटरी हो गई, आपका SPEL करके सेमीकंडक्टर है, उसको आप देखेंगे 75 रुपये पे वो ट्रेड कर रहा था। फरवरी में वो 75 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। आज की वैल्यू इसकी 150 रुपये है, मतलब 100% का रिटर्न। SPEL करके सेमीकंडक्टर, आप खुद जाके देखिए ना। उसके भी शेयर हमारे पास 10 रुपये है, 10 शेयर उसके भी हैं हमारे पास, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। और टाटा मोटर्स के भी शेयर है। टाटा मोटर्स का शेयर मैंने जो भी आपको बात बताई कि मैंने अपना मकान बनवाया था, तो उसमें क्या था कि जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन से पहले वो 600 रुपये पे अपने हाई पिक पे था, मतलब 600 रुपये पे था वो। और अभी की भी बात बताओ, जब वो 600 रुपये क्रॉस किया, 600 रुपये पे आया, तो लोगों ने क्या कहा कि ये अपने हाई पिक पे है, उधर से ये नीचे जाएगा। तो ऐसा नहीं है। जिस कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है वो नीचे जाएगा ही नहीं। हाँ, कोई कोरोना जैसी कोई बीमारी या देश में लड़ाई या कोई ऐसी आपदा, तो सारे शेयर के प्राइस नीचे जाते हैं। ऐसा होता है, जैसे कोरोना के टाइम पे हुआ था, अच्छी अच्छी कंपनियों के प्राइस नीचे आ गया था। तो उस समय जिसको नॉलेज थी, जिसको
पता था तो उन्होंने सस्ते सस्ते में शेयर बाय किया। तो वही चीज़ हमने भी करी थी। हमने 200 रुपये पे, 150 से 200 रुपये पे टाटा स्टॉक का शेयर उस समय बाई किया था। और जब ये अपने 400-500 डबल हमारा पैसा हो गया तो हमने पैसा निकाल लिया। तो जैसे कि मैंने बताया मकान बनवाया, तो हमने मकान बनवा लिया उससे, ठीक है। पैसों की ज़रूरत थी हमें, नीड थी। तो आप देखेंगे टाटा मोटर्स अभी अपना 1000 रुपये क्रॉस किया है उसने, और अभी वो उसी पे भटक रहा है। 920, 980, 1020, 1040। हमने अभी फिर जो लिया दोबारा 1040 पे लिया, फिर उसको हमने एवरेज किया 1020 पे एवरेज किया, फिर 943 पे, 925 पे ऐसे एवरेज किया। अभी हम उसमें रुके हुए हैं, उसको हम एवरेज नहीं कर रहे हैं अभी। और 12 मार्च को हमने 7 मार्च को टाटा मोटर्स का भी शेयर लिया, 7 मार्च या 13 मार्च को हमने अमराजा बैटरी का भी शेयर लिया। दोनों में समानता देखिए, आज अमराजा बैटरी जो है वो 1135 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और जो टाटा मोटर्स है वो अपने मतलब वहीं पे रुका हुआ है। कहने मतलब उसमें मूव कुछ नहीं है, ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो ये जो समझाने की चीज़ है, ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, इसका एक ही मतलब निकलता है कि अगर मैं टाटा मोटर्स के भरोसे रहता तो वहीं पे अटका रहता। और जैसे अमराजा बैटरी हो गई, SPCL सेमीकंडक्टर हो गया, हिमाद्री केमिकल हो गया, इनमें भी पैसे मैंने डाले। इस शेयर के नाम बता रहा हूँ। मान लीजिए आप जिस भी शेयर में पैसा डालेंगे, तो मान लीजिए 10-20 शेयर आप लेके रखेंगे, तो उसमें क्या होगा कि एक शेयर लॉस में है तो दूसरा शेयर तो आपका बढ़ रहा है ना, तो वो एवरेज तो करेगा, कम से कम लॉस तो नहीं होने देगा, आपके पैसे को सुरक्षित तो रखेगा। मान लीजिए 20 कंपनी में आपने पैसा डाल दिया, 2-3 कंपनी उसमें ऐसी ख़राब आ गई जो नीचे जाए जा रही है, नीचे जाए जा रही है, तो आपका लॉस तो नहीं होगा। जो और बाकी है वो ऊपर जाएगी, और जो घटिया कंपनी वो नीचे जाएगी। तो नीचे जो जा रही है और जो ऊपर जा रही है तो एवरेज पे आ गई ना, कहने का मतलब है उसको आप उधर से बाहर निकल सकते हैं। और आप अगर एक ही कंपनी के भरोसे रह गए तो आप उसमें क्या करेंगे, अपना जो है, एक तो आपको अंदर से फील क्या आएगा कि भाई जल्दी निकल, ये क्या मैंने गलत शेयर ले लिए, गलत शेयर ले लिए। और 10-20-50 अपना कैपिटल के हिसाब से अगर आप शेयर लेते तो आपको पता भी चलेगा कौन सा शेयर बढ़ रहा है, कौन सा शेयर नहीं बढ़ रहा, उससे बाहर निकल जाइए, बाद में ले लेना, क्या दिक्कत है। लॉस तो नहीं हो रहा, आपका पैसा तो, कैपिटल तो आपका सुरक्षित है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से वो है, ठीक है दोस्तों। कि जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम अलग अलग कंपनियों में पैसा लगाएं, एक कंपनी के भरोसे ना रहें, तो हमारा जो परसेंट होता है पैसे डूबने का, वो बहुत, रिस्क जिसको कहते हैं, वो बहुत कम हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से मान लीजिए अगर हमने टाटा मोटर्स में लगाया होता पैसा, तो टाटा मोटर्स में अगर हमने सारा पैसा डाल दिया होता तो क्या होता कि ये जब से मैंने इसमें पैसे डाला है ये वहीं पे रुका हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ होल्डिंग डिटेल्स में। 7 मार्च से मैंने ये ख़रीदा है, 1040 पे ख़रीदा था, फिर इसको हमने एवरेज किया। 11 मार्च को 1025 पे एवरेज किया, फिर 972 पे एवरेज किया, फिर 15 मार्च को 943 पे एवरेज किया, और 15 मार्च से लेके 943 पे अभी आप देख सकते हैं 991। मतलब ये इर्द गिर्द घूम रहा है, जबकि मैंने 1040 पे लिया था इसको, ठीक है। अभी तक ये नहीं बढ़ा। और कब लिया था ये मैं दिखा देता हूँ। शुरुआत कब करी थी, 7 मार्च को। और 7 मार्च को मैंने एक और शेयर लिया था। आप देख सकते हैं सारे शेयर मैंने जो फर्स्ट टाइम परचेज़ किया था 7 मार्च को ही किया था। हम आ जाते हैं अमराजा एनर्जी पे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 13 मार्च को मैंने लिया है। इसमें मैंने कोई एवरेज फेवरेज कुछ नहीं किया है, ठीक है। 2 ही शेयर लिए थे इसके, इतना मतलब मैं नहीं ले पाया था। तो 13 मार्च को मैंने लिया 790 पे, आप देख सकते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री आप देख सकते हैं 13 मार्च को मैंने 790 रुपये पे लिया, ठीक है। और आज इसका जो रेट चल रहा है वो क्या चल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 1133 रुपये पे ये आज की डेट में ट्रेड कर रहा है। आज डेट कितनी है, 24 अप्रैल, ठीक है। और हमने ये मार्च में लिया था। एक महीने के अंदर कितने % का रिटर्न दिया आइए देखते हैं।
एक महीने के अंदर जो इस एक 1.5 महीने के अंदर जो इसने हमको रिटर्न दिया है 43% का रिटर्न दिया है। आप सोच सकते हैं 43% का रिटर्न दिया है इसने। और टाटा स्टील ने हमें 13% का दिया है। हिंदुस्तान कॉपर ने भी हमें 45% का रिटर्न दिया है। अब मान लीजिए टाटा मोटर्स हमारा माइनस में है, हिंदुस्तान कॉपर हमारा प्लस 2000 प्रॉफिट में है। अमर राजा बैटरी है ये 686 रुपये प्रॉफिट में। तो इस तरीके से जो हमारा टोटल बना 3000 के आसपास, टोटल 10% का रिटर्न हमको इधर मिला। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ हर बार कि हमें एक कंपनी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, कम से कम 10-20 कंपनियों में पैसा डालते रहना चाहिए। कब कौन सी कंपनी आगे बढ़ जाए कुछ पता नहीं होता है। इसी तरीके से एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, SPEL सेमीकंडक्टर का फ्यूचर तो समझो कि लाजवाब है। 10 शेयर 137.40 रुपये पे ख़रीदा था। ये अभी परसों नरसों की बात है, 119 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये आप देख सकते हैं 22 अप्रैल को, हाँ 18 अप्रैल को आप देख सकते हैं 127 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। आज 154 रुपये, 21% का रिटर्न दे दिया इसने एक हफ्ते के अंदर। तो कुछ पता नहीं है कब कौन सा शेयर आपका ऊपर बढ़ जाए, कब कौन सा शेयर नीचे चला जाए। तो नीचे जब शेयर जाता तो उसको तो हम एवरेज करके क्या है कि अगर कोई भी शेयर अपने आधे कीमत से नीचे चला जाए तो उसको तो हम बेच के निकल जाएंगे, मगर कब कौन सा शेयर ऊपर चला जाए तो हमको फिर हमसे वो चांस छिन जाता है, हम उसको फिर बाय नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा इसमें हमने क्या आपको समझाया, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो यही चीज़ मैं आपसे हर बार कहता हूँ, और ऐसे शेयर को आप बाय कीजिए जो फ्यूचर से रिलेटेड हो। टाटा मोटर्स भी फ्यूचर से रिलेटेड है। क्यों है फ्यूचर से रिलेटेड? ईवी में नंबर 1 पे गाड़ी है। 10 लाख में टाटा नेक्सॉन, और भी इसकी गाड़ियाँ हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, बैटरी वाली गाड़ियाँ आराम से दे रहा है। सेल देखो, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, थार की बुकिंग आज करवाओगे तो मिलेंगी 2-3-6 महीने बाद मिलेंगी थार। स्कॉर्पियो का लुक ही चेंज कर दिया भाई साहब। बोलेरो गाड़ी देख लो, पता ही नहीं चल रही कि एक बोलेरो थी जो गांव और देहात वाले ही लेते थे, सिर्फ गाँव में ही सिर्फ चलती थी ये गाड़ी। आज की डेट में शहर में भी देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि उसने अपना लुक चेंज किया महिंद्रा थार ने। आप देखेंगे बिल्कुल बढ़िया गाड़ी बना दी उसको। बोलेरो की बात कर रहा हूँ, स्कॉर्पियो को तो बिल्कुल चेंज कर ही दिया, और महिंद्रा थार की डिमांड तो ऐसी ही पूछो मत। और भी कंपनियां हैं, JBM ऑटो, दिल्ली में इसकी बसें चलती हैं भाई साहब। ईवी से रिलेटेड गाड़ियां बनाता है, इतनी धांसू बसें निकालता है, सर्च मार के देख लेना। सोलर एनर्जी, बैटरी से रिलेटेड गाड़ियाँ, वो बैटरी से रिलेटेड कंपनियाँ, इसमें पैसा डालो, अच्छी अच्छी कंपनियों में पैसा डालो। उससे क्या होगा कि आपका पैसा जो है वो सुरक्षित रहेगा। बढ़ने को तो 1 महीने में बढ़ जाएगा, साल भर का इंतज़ार किया जाता है, 10 साल का इंतज़ार किया जाता है। बढ़ना होता है 2-3 साल में ही, मगर मिनिमम बोला जाता है कि वो कब बढ़ेगा वो किसी को नहीं पता। ठीक है, 100 का कब 1000 हो जाएगा और 1000 का कब 5000 हो जाएगा किसी को नहीं पता होता है। धीरे धीरे वो चाल चलता है अपना, और कोई तेज़ चाल चलता है, कोई धीरे धीरे चलता है। कोई कंपनी ऐसी होती है। अब जैसे 1 महीने के अंदर अमर राजा बैटरी, आप देखना सर्च मारना, 7 मार्च से लेके और आज की डेट है, आज 24 अप्रैल है, इन 2 महीने से भी कम है। आप खुद जाके देखना कि 50% का रिटर्न दे दिया इसने। तो 100% का रिटर्न देने में इसको क्या टाइम लगेगा? मगर फिर भी इंतज़ार किया जाता है, साल 2 साल 10 साल का इंतज़ार किया जाता है कि मिनिमम अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 10 साल के लिए अपने पैसे को ब्लॉक करके रखिए, तभी पैसा आपका बनेगा। मैं कह रहा हूँ आपने अगर उसमें कंपनी में, आपने सब कंपनी में मान लीजिए आपने 10 लाख डाल दिए और 100% का रिटर्न मिल गया तो आपको 20 लाख मिल गया साल भर में, और क्या चाहिए? अगर आप साल भर का लेके चल रहे हो वैसे मत चलिए। ट्रेडिंग का जैसा मत समझिए, जुआ मत समझिए, इसको जुआ मत बनाइए, क्योंकि पुराने लोगों ने इसको जुआ बना रखा है।
पुराने समय में हमारे दादा परदादा और पिताजी जो भी थे, इन्होंने समझ तो थी नहीं, गलती इनकी भी नहीं थी, क्योंकि समझाया ही कुछ इस तरीके से गया कि इसको जुआ बना दिया गया। आज की डेट में यूट्यूब पे, मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा, मैंने कोई कोर्स नहीं किया है। हाँ, इस लाइन में ज़्यादा दिन हो गया, ज़्यादा समय हो गया, तो नॉलेज होगी, तो उस नॉलेज को आपको शेयर कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में यूट्यूब पे एक से एक महारथी हमको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, और भगवान ने दिमाग भी दिया है हमें, तो हम सबकी बात सुने। आप मेरी भी बात सुने और सुन रहे हैं, तो जैसा आप मेरी बात सुन रहे हो, तो आप खुद दिमाग लगाइए। भगवान ने आपको दिमाग दिया है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, दूसरा क्या बोल रहा है, तीसरा क्या बोल रहा है, सबकी बात सुनो, आप अपनी करो, किसकी बात आपको सही लग रही है। तो उसी तरीके से मैंने भी किया, मुझे जिसकी बात सही लगती थी उसको मैंने माना, उसको मैंने फॉलो किया, फिर प्रैक्टिकल किया, तो मेरे को भी नॉलेज हुई खुद। अब मान लीजिए आप जब खुद साल 2 साल आप स्टॉक मार्केट में रहेंगे, अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो क्या होगा उससे, आपको खुद नॉलेज होगी। जब आपका पैसा बनेगा, आपको खुद समझ में आएगी। तो आई होप कि आपको कुछ तो समझ में आया आज की इस वीडियो में, और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि ऐसा होता है जब तक आप कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो हमको पता नहीं चलता है कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। कम से कम ये तो आप बताइए कि कमेंट में कि हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, हमारी वीडियो कैसी लगती है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको क्या समझ में आया, क्या सीखने को मिला है हमारी वीडियो से, ये भी ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।